अहंकार हर किसी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु और वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार और अहंकार से भी 10 गुना है महत्व। इसलिए महत्व हर किसी को दीजिए, इग्नोर किसी को नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा धर्म शास्त्र कहता है। और महत्व से भी 10 गुनी है हमारी मूल प्रकृति, जो कि ये सारी चीजें हमारे भगवान के सिर्फ एक अंश मात्र में है। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है और यह दशांगुल न्याय कहलाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप लोग? आई होप सो बहुत अच्छे ही होंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें कि द्वितीय स्कंद प्रारंभ हो चुका है। और कल के एपिसोड में आपने भगवान के सुंदर चरित्र का वर्णन सुना, जिनका वर्णन सुन करके मन भाव विभोर हो गया था, गदगद हो गया था। आज के एपिसोड में हम श्रवण करेंगे द्वितीय स्कंद में 8वां अध्याय, जिसमें कि राजा परीक्षित जी के प्रश्नों का विविध प्रश्न है उनके, और उनका उत्तर सुखदेव जी इस प्रकार देते हैं। आइए ये सुंदर से अध्याय को बिना देर किए हम लोग श्रवण करते हैं और कहते हैं कि आषाढ़ मास में चतुर्मास भी प्रारंभ हो गया है, भगवान शयन कर चुके हैं, तो उनकी याद में हम इस कथा को प्रतिदिन एक एक अध्याय सुनेंगे तो बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए बिना देर के श्रवण करते हैं। बोलिए प्रेम से सब वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। राजा परीक्षित जी ने कहा, भगवान आप वेद देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया? क्योंकि नारद जी का स्वभाव ही था भगवत भक्ति का वर्णन करना। जहाँ जाते थे वहाँ भगवत चर्चा करते ही रहते थे, लेकिन उनको जब आदेश दिया गया तो वो किस प्रकार किस चीज को कैसे सुनाए हैं, ये सुनना चाहते हैं। आइए हम लोग भी श्रवण करते हैं। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली है। दूसरे देव ऋषि नारद का अपना ही स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग भगवान की लीलाओं का श्रवण या कथन करते हैं, नित्य प्रति करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं। हम जिस प्रकार जो चीज सुनते हैं वो हमारे हृदय में आकर के बैठ जाती है। जैसे शरद ऋतु आने पर जल का गदला पानी मिट जाता है, उसी तरीके से भगवान भक्तों के मनों के मैल को मिटा देते हैं। जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों को छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। हम कभी भी भ्रमण करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे अगर हमें रास्ते में कोई तरह की कठिनाई होती है, उस कष्ट को सहन करके जब हम घर आते हैं
तो सोचते हैं कि अब जल्दी से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा ही होता है ना? अगर हुआ होगा आपके साथ, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश ऐसा होता है? आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोगों की रचना हुई। सबसे पहले आपने देखा होगा कि भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उसी समय से लोगों की रचना प्रारंभ हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया है। यह क्या बात है? जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते, जिनके नाभि कमल से प्रकट होने पर भी जिनकी कृपा से ही उनके रूप का दर्शन कर पाते हैं। अब ब्रह्मा जी को ही देख लीजिए, भगवान के नाभि कमल से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक ब्रह्मा जी को भी दर्शन नहीं मिलता है। वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वात्मानी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप में शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई है, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई है। इन दोनों बातों का क्या तात्पर्य है? महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या अस्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? ब्राह्मण श्रेष्ठ काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? कौतुक बस वो इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? देव, मनुष्य आदि योनियों सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनियों को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बदलाएंगे। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिणाम और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। वो सब कुछ जानना चाहते थे, और जिज्ञासु जब तक ज्ञानी के पास बैठ करके प्रश्न नहीं करता है तब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राज ऋषियों के और विपत्तियों में पड़े हुए लोगों के धर्म के उपदेश कीजिए, क्योंकि जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तो हमारा कौन सा धर्म होता है वो भी जानिए। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या है, भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, जो योगी होते हैं वो किस प्रकार अपने मन पर काबू पाते हैं, वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है, बागी, कुआं खुदवाना, समस्त स्मार्ट, यह सब यज्ञादि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है,
किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंडी की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुनि, आप कृपा करके क्रमशः इसका सात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें, क्योंकि जिनको जिज्ञासा होती है वो अपनी भूख प्यास भूल जाते हैं। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ था। तो जब तक उनका समय पूरा नहीं होता तब तक नहीं निकलता, तो भूख प्यास की क्या चिंता करना। क्योंकि मैं आपके मुखार बिंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूजी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि जब जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है तभी ज्ञानियों को कहने में संकोच नहीं होता है और खुशी मिलती है। उन्होंने उन्हें वेद तुल्य श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया, जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु शिरोमणि परीक्षित ने उससे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री युगल जोड़ी सरकार की जय हो। अभी हमने श्रवण किया 8वां अध्याय। कल के एपिसोड में हम श्रवण करेंगे किस तरीके से कौन से प्राणियों को कैसा जन्म प्राप्त होता है, तो कैसे कर्म हमें करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि हम जिस चीज के साथ जुड़ जाते हैं उससे हम प्रेम करने लगते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके एडिक्टेड हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।